नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हाल ही में दो विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए। एक जगह पे आरजेडी को जीत मिली, दूसरी जगह पे बीजेपी जीती। लेकिन गोपालगंज में जो नतीजे आए, क्या गोपालगंज में मुसलमान वोट बट गया, इसी कारण आरजेडी को हार मिली? इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। सर, जिस तरीके से गोपालगंज में जो नतीजे आए, कहा जा रहा है कि वहाँ मुसलमान वोट इधर उधर बट गए, इसीलिए आरजेडी हार गई। देखिए सौरभ, ये बात तो सच है कि गोपालगंज में आरजेडी ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी जी, लेकिन ये भी सच है कि ओवैसी ने खेल बिगाड़ दिया। ओवैसी ने और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने जी, और जो हार मिली वो ओवैसी और साधु यादव के कारण मिली। बीजेपी की जीत का श्रेय भी इन्हीं दो को दे सकते हैं। और गोपालगंज के नतीजे ने, देखिए, आरजेडी के भीतर एक बेचैनी पैदा करती है जी, कसमकस पैदा कर दिया है। तेजस्वी यादव भी परेशान है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आरजेडी के पास आधार वोट यादव और मुसलमान, लेकिन मुसलमान ही छिटक रहे हैं, उतने प्रतिशत में छिटक जा रहे हैं जी, जितने में आरजेडी की हार हो जा रही है। जी, अब देखिए, आगे कुर्नी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। ओवैसी ने की पार्टी ने वहां भी ऐलान कर दिया कि हम वहां भी चुनाव लड़ेंगे और वहां भी मुसलमान आबादी ठीक ठाक है। जी। अब देखिए, परेशानी क्यों बढ़ी, इस बात को समझने की है और क्या क्या फैक्टर काम कर रहे हैं। गोपालगंज में क्या हुआ? यदि आप जब छपरा, सिवान, गोपालगंज की बात करते हैं तो सिवान के साहब शहाबुद्दीन की चर्चा होती। अब तो रहे नहीं, दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि जब शहाबुद्दीन जेल में गए या फिर जब अस्पताल पहुंचे या फिर दिवंगत हो गए, उसके बाद यह दिखने लगा स्पष्ट तौर पर कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार की दूरी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ बढ़ गई। जी, शहाबुद्दीन के परिवार को कई मौकों पर कई उम्मीदें थी, जी, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया। देखिए, लालू यादव की राजनीति और तेजस्वी यादव की राजनीति में फर्क है। तेजस्वी यादव, पता नहीं, अब तो बिल्कुल यह लगने लगा है कि वे शहाबुद्दीन के परिवार से छुटकारा चाहते हैं। तेजस्वी यादव, ठीक है ना, शहाबुद्दीन के परिवार से छुटकारा चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के जो निजी लोग हैं, उनका ये मानना है कि गोपालगंज में हम हार भले गए, लेकिन मेरा वोट बढ़ा और गोपालगंज की लड़ाई को हमने पहली बार हिंदू बनाम मुसलमान नहीं होने दिया। जी, गोपालगंज में वैश्य समुदाय ने, चूंकि वैश्य समुदाय को ही उम्मीदवार बनाया गया था, मोहन गुप्ता को, वहां हमें मत मिला। जो मत हमें नहीं मिलता था, जो व्यापारिक वर्ग को माना जाता था कि आरजेडी से भयभीत है, उस वोट को वो अपने करीब लाने में कामयाब रहे। लेकिन यह बात सच है, यदि मुसलमान छिटकेंगे और बिदकेंगे। जी, अब ये छिटकाव और बिदकाव क्यों? देखिए, सीमांचल में पहले सिर्फ सीमांचल में बात होती थी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में, कि उधर ओवैसी खेल बिगाड़ रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों ने दिखाया भी कि ओवैसी के कई उम्मीदवार चुनाव जीत गए, बिहार विधानसभा के सदस्य बने। लेकिन ओवैसी का जो तात्कालिक गुस्सा है, वह गुस्सा इस कारण से भी है कि ओवैसी के विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया। आपको मालूम है कि जितने जीते हुए विधायक थे, उनमें से एक ही बच गए, जो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अख्तर उल ईमान। बाकी को आरजेडी में शामिल करा लिया गया। तो इस बात का गुस्सा भी। और देखिए, कहने वाले कहते हैं कि ओवैसी इनकी बी टीम, ओवैसी उनकी वो बी टीम, तो ये बातें हैं, लेकिन अपनी अपनी राजनीति है। तो ओवैसी अब बदला लेने के मूड में आ गए हैं तेजस्वी यादव से। और जब बदला लेने के मूड में आए हैं तो जाहिर तौर पर ये जो फायदा है बीजेपी को प्राप्त होगा जी, और नुकसान जो होगा महागठबंधन को होगा। तो इस बात को ठीक से समझना होगा और जहां जहां भी चुनाव होंगे। अब देखिए, दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी ये है कि जो मैं कह रहा था कि लालू यादव की पॉलिटिक्स और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स में फर्क है। हाँ, कि आरजेडी के पास कहने को बेस वोट मुसलमान और यादव, लेकिन उनके पास अब दिग्गज मुसलमान नेताओं की कमी हो गई है। आरजेडी के पास पहले क्या था? पहले मुसलमानों के सबसे बड़े हीरो शहाबुद्दीन हुआ करते थे, आरजेडी के साथ थे। अब शहाबुद्दीन है नहीं और शहाबुद्दीन का परिवार भी दूर है। जब गोपालगंज में पब्लिक ओपिनियन चल रहा था, हमारे साथी अभिषेक और अयाज कर रहे थे, तो गोपालगंज के मुसलमान साहब को खोज रहे थे, मतलब शहाबुद्दीन को खोज रहे थे। यह बात कही जा रही थी कि यदि हिना साहब, दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी, या शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चले आए तो
वोटों में जो कटौती है वो कम हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह बात पसंद नहीं की, क्योंकि उन्हें इस बात का भी खतरा समा रहा था कि जैसे शहाबुद्दीन की फैमिली गोपालगंज में लैंड करेगी, वहां हिंदू बना मुसलमान हो जाएगा। तो देखिए, ये गोपालगंज में हार। अब सिवान के बारे में सोचिए कि गोपालगंज में शहाबुद्दीन फैक्टर ने खेल बिगाड़ा, ओवैसी फैक्टर ने खेल बिगाड़ा, सिवान में क्या होगा, आगे छपरा में क्या होगा, क्योंकि ये तो उनका इलाका रहा है, बेल्ट है पूरा। महाराजगंज में क्या होगा। तो खैर, मैं उस पर आ रहा था कि अब शहाबुद्दीन नहीं रहे, तस्लीमुद्दीन साहब भी नहीं रहे। सीमांचल में आरजेडी की पॉलिटिक्स के जो अकलियत के पॉलिटिक्स थे, उसके आधार थे तस्लीमुद्दीन साहब, वो भी अब नहीं है। उनके दोनों बेटे आपको मालूम है, एक तो AIMIM से विधायक बन गए थे, फिर उन्हें लाया गया। दोनों बेटों में आपस में संबंध भी ठीक ठाक नहीं है, तो उधर भी संभालने वाला। अब देखिए, तीसरे नेता इनके पास अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, यह बात सही है, कोई माने न माने। अब्दुल बारी सिद्दीकी गए थे गोपालगंज, वहां कैंप कर रहे थे, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के मन के भीतर जो उपेक्षा वाली बात है, और दूसरी बात यह भी है कि वे इतने उम्र दराज हो गए हैं और वे कभी फायर ब्रांड रहे भी नहीं। देखिए, वो सोशल हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, तो जो फैंटेसी चाहिए जो मुसलमानों में, जिसको लेकर के वे बिल्कुल लगता है, उनको लगता था कि शहाबुद्दीन मेरे हीरो हैं, उनको लगता था कि तस्लीमुद्दीन मेरे हीरो हैं, तो वो चीज अब्दुल बारी सिद्दीकी में नहीं है। अब नहीं, मतलब वो नई जमात ये लोग खड़े नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वोट लेना है, तो ये परेशानी आपकी आगे चलकर बढ़ती जाएगी, और इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे। देखिए, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है 2024 में, आपको मालूम है अररिया में, जहां कहा जाता है कि सबसे अधिक मुसलमान वोट, लेकिन 2019 में वहां जीत किसको मिली? बीजेपी जीत गई, प्रदीप सिंह जीत गए, बीजेपी के कैंडिडेट। तो और विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा, और यह भी अब तय मानिए कि हर लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र जहां मुसलमान हैं, वहां ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार लड़ेगी, और इसका नुकसान सीधे तौर पर आरजेडी को होगा और फायदा बीजेपी को मिलेगा। उपचुनाव के नतीजों ने यह भी बताया कि बीजेपी भले अकेले हो गई हो, एनडीए टूटने के बाद बिहार में, जब नीतीश कुमार उतर गए महागठबंधन की ओर, देखिए अब बीजेपी ने अपने साथ चिराग पासवान को लाया है, लेकिन लड़ाई में क्षमता कम नहीं हुई है। ठीक है, मोकामा में आप ये कह सकते हैं कि मोकामा में जो मिला मत है, उस मत में बड़ा योगदान सूरजभान सिंह और ललन सिंह मोकामा वाले की उम्मीदवारी का है, क्योंकि मोकामा में बीजेपी का आधार पहले नहीं था, लेकिन ओवैसी से वोट कटवाकर काटकर जो भी आप कह लें, साधु यादव की उम्मीदवारी के कारण उसने फिर से गोपालगंज जीता, और गोपालगंज में करीब करीब उतने 7,000 मत करीब कम मिले हैं, उतने ही मत आए जब नीतीश कुमार उनके साथ 2020 में थे। तो इन बातों को समझने की जरूरत है, और यह सच है कि मुसलमान वोट को लेकर आरजेडी के भीतर बेचैनी है, तेजस्वी यादव परेशान है। कुर्नी, देखिए मोकामा की लड़ाई, गोपालगंज की लड़ाई, मोकामा में अनंत सिंह का चुनाव था, गोपालगंज में सहानुभूति का चुनाव था, जिस चुनाव को ठीक है बहुत अच्छे तरीके से तेजस्वी यादव ने लड़ा, लेकिन असली लड़ाई जो होगी वो कुर्नी में होगी। कुर्नी में तो पहले उम्मीदवार किसका होगा? अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता खत्म हुई, वो आरजेडी के विधायक थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो सीट जेडीयू को दी जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि उस सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वहां लड़ना चाहते हैं, ऐलान कर चुके हैं कि 16 तारीख को नॉमिनेशन होगा। तो ये सारे समीकरण, देखिए आप यह भी समझिएगा, बोछा में मुकेश सहनी ने बीजेपी को हराने का काम किया था। बोछा में मुकेश सहनी ओवैसी वाली भूमिका में थे, और आपने कल देखा ही संजय जायसवाल के उस ट्वीट के बाद या फेसबुक पोस्ट के बाद कितनी तलखी बढ़ गई, जिसमें मुकेश सहनी पर खोखा से लेकर तमाम सारी बातें कहती गई। खैर, लेकिन बेचैनी तो है, बेचैनी है जी। अब देखना यह होगा कि आरजेडी इसके ऊपर क्या मंथन करती है, क्योंकि आरजेडी के जो बेस वोटर हैं वो मुसलमान और यादव कहा जाता है, लेकिन आरजेडी विचार विमर्श जरूर कर रही होगी। अभी तक यूट्यूब चैनल को लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिए और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।